आज की क्लास में फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट कुर्ग रिटन बाय लोकेश एब्रोल की हिंदी इंग्लिश समरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे। कुर्ग क्या है, यह क्यों फेमस है, थंबनेल में जय माँ कावेरी क्यों लिखा गया है, इन सब को समझने के लिए क्लास में लास्ट तक बने रहना। क्वेश्चन आंसर को इस तरह से फ्रेम अप किया गया है कि आप चैप्टर की इंग्लिश और हिंदी दोनों समरी को बहुत इजीली समझ पाएंगे। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कुर्ग, वेयर इज इट लोकेटेड। कुर्ग क्या है और यह कहाँ स्थित है। सो कुर्ग इज ए हिल स्टेशन इन द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। कुर्ग कर्नाटका स्टेट के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का हिल स्टेशन है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। यह मैसूर और मैंगलोर के बीच स्थित है। वॉट इज़ कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए फेमस है। कुर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। अपार्ट फ्रॉम इट इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। कुर्ग कॉफ़ी प्रोडक्शन, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस मीन्स मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मार्शल मीन्स जो ब्रेव पर्सन्स होते हैं उनके लिए, ब्यूटीफुल वीमेन सुंदर औरतें, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स और जंगली जानवर। मोस्टली सभी जंगली जानवर यहाँ पर अवेलेबल हैं। वॉट टाइप ऑफ प्लेस इज़ कुर्ग, कुर्ग किस तरीके का स्थान है। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड appears एज ए पीस ऑफ हेवन एज इट इज़ ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। एज पर राइटर्स ऑब्जर्वेशन इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड राइटर कहते हैं इतना सुंदर है, यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान के राज्य से एक टुकड़ा जमीन पर उतार दिया गया है। विच सीजन इज़ द बेस्ट टू विजिट कुर्ग, कुर्ग को घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा सीजन कौन सा है। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग commences from September to till March, as some showers make the weather perfect and the air becomes fragrant with the aroma of coffee. कुर्ग घूमने जाने के लिए जो सबसे अच्छा सीज़न है वो सितंबर से शुरू होकर मार्च तक रहता है। कभी कभी बारिश होती है जिससे वेदर बहुत परफेक्ट हो जाता है और साथ ही साथ हवा में जो कॉफ़ी की खुशबू है वो मिक्स हो जाती है। Why has Kurg been referred to as a piece of heaven drifted from the kingdom of God? कुर्ग को भगवान के घर से उतारा गया एक स्वर्ग का टुकड़ा क्यों कहा गया है। कुर्ग हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी नेचुरल ब्यूटी के कारण। इसके एवरग्रीन फॉरेस्ट, रोलिंग हिल्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस ट्रीज इसको एट्रैक्टिव, इसको मनमोहक बना देते हैं। वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, कुर्ग को रोलिंग हिल्स की लैंड क्यों कहा जाता है। बिकॉज द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द जेंटिंग स्लोपिंग हिल्स, द एंटायर एरिया इज कवर्ड विद दीज हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स हैज़ ए पैनोरामिक व्यू। जो कुर्ग है मतलब ये अपने चारों तरफ से हिल्स से घिरा हुआ है और जो पूरा एरिया है, जब हम ब्रह्मगिरी हिल्स पर अगर क्लाइम करते हैं, चढ़ते हैं, वहाँ से जो व्यू होता है वो व्यू जो है उससे पूरी लैंडस्केप वहाँ पर दिखाई देती है। और यह एटलीस्ट 64 एकड़ तक फैला हुआ निसर्गधामा एक ये आइलैंड है, बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ से फील होता है। वॉट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स ग्रीक डिसेंट, कुर्ग के लोगों को कोडावू भी कहा जाता है। कोडावू लोगों के ग्रीक डिसेंट मीन्स ग्रीक के वंशज होने के पीछे क्या स्टोरी है। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, द कोडावू पीपल आर ऑफ ग्रीक डिसेंट बिकॉज ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ एंड फाइनली सेटल्ड देयर when returning became impractical. The people married amongst the locals. एक कहानी के अनुसार कोडावू के लोग को ग्रीक का वंशज कहा जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी एक टुकड़ी जो कि साउथ की तरफ गई थी वो
रीजन कोई भी रहा हो, वहाँ से वो वापस नहीं आ पाए, वहीं पर सेटल हो गए और वहीं की स्थानीय महिलाओं के साथ उन्होंने शादी कर ली। वाई आर द पीपल ऑफ कुर्ग नोन एज डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब्स? कुर्ग के लोगों को अरब्स के जनरेशन का क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ब्लैक कोट worn बाय देम with an embroidered waistband. This is called kufiya in Kurg, which resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. कोडावो द्वारा कढ़ाईदार कमरबंद के साथ पहने जाने वाले कोट से मिलता है, जिसे कुफिया कहते हैं। यह अरबों व कुर्ग द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से मिलता जुलता है, इसलिए इनको अरब्स का वंशज भी माना जाता है। इसमें कन्फ्यूज़न है, इसलिए इनको ग्रीक या अरब के वंशज कहा जाता है। हाउ आर द पीपल ऑफ कुर्ग? कुर्ग के लोग कैसे हैं? द पीपल ऑफ कुर्ग हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट टेल्स ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स। कुर्ग के लोग मेहमान नवाजी की परंपरा को बहुत अच्छे से निभाते हैं एंड आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट टेल्स ऑफ वैल्योर, और अपने पुत्रों की, अपने फोर फादर्स की जो ब्रेवरी और करेज की स्टोरीज़ हैं उनको बार बार बताना, बोलना उनको बहुत अच्छा लगता है। लिस्ट डाउन द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। कुर्ग अपने टूरिस्ट के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स ऑफर करता है? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग आर फ्यू ऑफ द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू ए टूरिस्ट। लिस्ट डाउन द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग। Coffee and spices are the main crops of Kurgs. The animals you likely to see in Kurg. कुर्ग में कौन से एनिमल्स को आप देख सकते हैं? महासीर, a large water fish, kingfisher, squirrels, langurs, elephants, macaws, Malabar squirrels, birds, bear and butterflies can be seen in Kurg. Why the Kurg regiment is one of the decorated regiments in the Indian Army? कुर्ग रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में एक डेकोरेटेड रेजिमेंट क्यों कहा जाता है? द कुर्ग रेजिमेंट इज़ फेमस फॉर रिसीविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर इट्स ब्रेवरी। कुर्ग रेजिमेंट अपनी बहादुरी के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड रिसीव करने वाली रेजिमेंट है। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी। इंडियन आर्मी के सबसे पहले चीफ भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, और आज भी कोडावू इंडिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, जो बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं। वॉट डू यू नो अबाउट बायलकूप एज मैंशन इन दिस लेसन? इस लेसन में मेंशन किए गए बायलकूप के बारे में आप क्या समझते हैं? बायलकूप इज इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। They can be seen here dressed in red and yellow robes. बायलकूप इंडिया की सबसे बड़ी तिब्बतों की बस्ती यहाँ पर है, जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स को आप लाल, गेरुए और पीले वस्त्रों में घूमते हुए देख सकते हैं। भारत की दिल और आत्मा की खोज करने वाले विजिटर्स यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ कुर्ग में है। प्रसिद्ध कावेरी नदी भी यहाँ पर स्थित है, और कावेरी नदी को सबसे अधिक पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से मिलता है। महासीर, जो कि एक बड़ी ताजे पानी की मछली है, इस पानी में सबसे अधिक होती हैं। किंगफिशर अपने शिकार के लिए डुबकी लगाती हैं, देखी जा सकती हैं, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर पानी की उछाल का या साफ पानी में प्रभाव का आनंद लेने के लिए शरारत से आधे खाए फल गिराते हैं। हाथी अपने महावतों द्वारा शरीर रगड़ने और स्नान का आनंद लेते हैं। विजिटर्स यहाँ कैनोइंग और राफ्टिंग का एंजॉय करते हैं। कुर्गी कावेरी नदी को बहुत मानते हैं, माँ की तरह पूजते हैं, इसलिए इसे कावेरी माँ कहा जाता है। आई होप इन क्वेश्चन आंसर की हेल्प से आप कुर्ग चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नाउ गेट रेडी for the test of MCQs of Kurg in the next class.